गैलेक्सी फैशन ब्रांड ऑफ अलीनगर। 30 साल पहले जो स्थिति थी वही रोड जर्जर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबीएन टीवी और मैं हूं आपके साथ एम राजा। आज हमारे बीच आम आदमी पार्टी बिहार अलीनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राजीपाल झा मौजूद हैं। राजीपाल झा जो पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं लड़े थे, उससे पहले विधानसभा चुनाव में वो यहाँ के प्रत्याशी थे। जानकारी होगी आपको कि पिछले बार नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी माने जाते थे केजरीवाल। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस बार पुनः 2020 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें आम आदमी पार्टी बिहार में पूरी तरह से मजबूती के साथ बिहार में कदम बढ़ाने को तैयार है। तो आइए अलीनगर विधानसभा के जो पूर्व प्रत्याशी थे राजीपाल झा वो हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है डीबीएन टीवी में। क्या कहना चाहते हैं, क्या लग रहा है आपको, जो पिछले बार नीतीश कुमार के साथ थे आप, ऐसा क्या हो गया जो इस बार आम आदमी पार्टी एक बार पुनः बिहार में सारे सीटों पे जो है सो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय तो आपने दे ही दिया। तो जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये राजनीति है और जब पार्टी बनी थी उस समय जो पार्टी का मूड था कुछ और था, लेकिन जो देश के अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं उनका जो रवैया है जिस तरह का, वो आपको पता है कि किस तरह की पार्टी और किस तरह की उन लोगों की क्रियाकलाप है। तो इस वजह से हमारे आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी से हिंदुस्तान की तकरीबन जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं किसी से मेल नहीं खाती। और इसी वजह से नीतीश जी से हम जो है पार्टी हमारी ने दूरी बनाया है और पार्टी स्वयं अपने वजूद पे इस बार पूरे विधानसभा में, पूरे बिहार में पार्टी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो बिहार है यहाँ सबसे बड़ी पार्टी अभी अगर मानी जाए और मानी भी जाती है तो यहाँ विपक्ष में भले ही जरूर है वो राष्ट्रीय जनता दल, तो सबसे बड़ी पार्टी है यहाँ पे बिहार के अंदर। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी अभी बनती जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और तीसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है जदयू। कुछ दिन पहले तक यहाँ दो पार्टी का काफी बड़ा दबदबा था जिसमें राजद और जदयू था, लेकिन विगत कुछ दिनों से बीजेपी का दबदबा पूरी तरह से बिहार में बनता जा रहा है। तो ऐसे में जब यहाँ तीन पार्टी पहले से ही दावेदार है, क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को मौका मिल पाएगा यहाँ? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कहा कि डगर जो है वो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि बिहार है और बिहार में राजनीति करना बहुत मुश्किल काम है, ये पता है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारी सरकार ने अभी 6 साल के दरमियान जो काम किया है दिल्ली के अंदर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, या जिस तरह से इस कोरोना महामारी के समय बिहार के लोगों के साथ जो दिल्ली सरकार ने अपनी सहानुभूति दिखाया है, कम से कम 1.5 लाख लोगों को दिल्ली सरकार ने बाय ट्रेन भेजने का काम किया। और हमारे जो बिहार के प्रभारी हैं माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, उन्होंने अपने कोटे का इतिहास में उन्होंने इस तरह से नमूना पेश कर दिया है कि आज तक के 73 साल के आजादी के इतिहास में किसी भी सांसद ने इस तरह का त्याग नहीं किया था, इस तरह का बलिदान नहीं दिया था। माननीय संजय सिंह जी, उन्होंने अपनी पूरे 37 का 37 जो उनका कोटा था वो उन्होंने पहले दे दिया। उसके बाद चार्टर प्लेन के माध्यम से 180 जो बिहार के मजदूर फंसे हुए थे दिल्ली के अंदर, उनको चार्टर प्लेन से भेजने का काम किया है। और 1.5 लाख जो मजदूर थे उनको बाय ट्रेन, उसमें किसी भी बिहार सरकार का 1 रुपये का खर्चा नहीं है, वो सारा पैसा दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया है और उन लोगों को भेजने का काम किया है। इस वजह से हमें लग रहा है, और दिल्ली में जो सरकार है वो बिहारियों की वजह से। यहाँ पे आपको रोकेंगे, आपने कहा कि 1.5 लाख मजदूर को
आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार जो है वहां से भेजने का काम किया है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री ने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो लॉकडाउन में ये स्थिति बिहार के मजदूरों की नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मैं जवाब दे दूं आपको कि नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट आप पहले भी सुने होंगे। जब लॉकडाउन हुआ था 22 या 23 मार्च को, उस दिन से लेकर के बिहार के जितने भी लोग थे, कई सारी वीडियो मेरे पास भी आया है, आपके पास भी आया होगा। बहुत सारी वीडियो आपने देखे होंगे कि देश के कोने कोने से जो हमारे मजदूर थे, जो फंसे हुए थे अदर स्टेट में, उन लोगों ने गुहार लगाया बिहार सरकार को। लेकिन बिहार सरकार ने क्या कहा कि हम बिहार में नहीं घुसने देंगे। क्यों नहीं घुसने देंगे, मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं घुसने देंगे ये बताइए। ये कौन सा लॉजिक था कि पहले तो आपने रोका उन मजदूरों को, तो अदर स्टेट जब तक आप परमिशन नहीं देंगे तब तक वो कैसे भेजेंगे। जब आपने परमिशन दिया है तब दिल्ली गवर्नमेंट ने उनके पास जो क्षमताएं थी उस क्षमता के आधार पर उन्होंने रेलवे से बात किया और रेलवे से बात करके जितना हो सका उसके बाद उन्होंने भेजने का काम किया। चलिए, बात तो बहुत हो गई इधर उधर की। चलिए अब आते हैं अलीनगर विधानसभा पे, क्योंकि अलीनगर विधानसभा के आप प्रत्याशी बन चुके हैं और ऐसे में अलीनगर विधानसभा की क्या स्थिति है इस समय जो अलीनगर की स्थिति है, जो स्थिति आज से 30 साल पहले जिस समय घनश्यामपुर विधानसभा हुआ करता था और ये क्षेत्र कट गया था, ये जो क्षेत्र है अलीनगर, ये क्षेत्र नहीं आता था, कुछ क्षेत्र कट आता था इसके अंदर। लेकिन पुनः वही स्थिति में देखने को यहाँ मिल रहा है हमें इस अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में कि 30 साल पहले जो स्थिति थी वही रोड जर्जर, वही स्कूल का जो फाउंडेशन है, स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो वही जर्जर हालत में है। चाहे आप प्रखंड मुख्यालय की बात कर लीजिए तो अभी अलीनगर में एक प्रखंड मुख्यालय बना है नया। अदरवाइज आप टाड़ी चले जाइए, टाड़ी ब्लॉक है अभी अलीनगर विधानसभा के अंदर, वहां की स्थिति आप देखिए। प्रखंड मुख्यालय पे जाने के लिए रास्ता नहीं, लोग त्राहिमाम लगा रहे हैं। आप लोग, आपके पास भी न्यूज आया होगा, आज से 25 दिन पहले वहां क्या स्थिति थी। जब बारिश से लोग इतना परेशान हो जाता है कि मुख्यालय तक नहीं जा पाते हैं। अगर बाढ़ आ गई, बात बोलने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास शब्दकोशों की कमी नहीं है, लेकिन अभी आप जितना पूछेंगे मैं उतना ही जवाब दूंगा। चलिए, तो भाई आप बोल रहे हैं अलीनगर विधानसभा एक बार ऐसा लग रहा है कि 30 साल फिर से बैक हो गए, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ विकास हुआ है। किस विकास, किस तरह की विकास हुआ आप बता दीजिए। रोड सड़कों का विकास हुआ है सर, रोड सड़कों का ऐसा विकास हुआ है कि 4 दिन पहले रोड बनता है और 4 दिन बाद वो रोड टूट जाती है, ऐसा विकास हो रहा है। अभी मैं कल नटोल में था, नटोल कुंडल पंचायत में, वहां एक व्यक्ति है वार्ड नंबर 2 के, वो पहले सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि लगमा और गलमा और कुन्हर के बीच की जो सड़क है वो इतनी खराब स्थिति में है कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए, 10 मिनट की बारिश हो जाए, तो लोग वहां पे घुटने भर पानी में पार करके घर तक पहुंचते हैं। कौन सी सड़क की व्यवस्था हुई है, कौन सी विकास हुआ है? क्या जो अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, जो यहाँ की गरीब मजदूर है, किसान है, युवा है, जो अपनी मेहनत मजदूरी करके और रोटी खाते हैं, उसके बाद टैक्स देते हैं। एक व्यक्ति प्रत्येक दिन 56 तरह का टैक्स देता है, जो दिखता नहीं है किसी को। जैसे नीतीश सरकार में किसी को ये नहीं दिखता कि शराब बिक रहा है, लेकिन शराब मिलता है हर जगह, उसी तरह से यहाँ के गरीब मजदूर, यहाँ के किसान, हर व्यक्ति एक दिन में 56 तरह का टैक्स देता है, लेकिन वो टैक्स दिखता नहीं है। और उस टैक्स के पैसों का जो दुरुपयोग हो रहा है अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ, जो न्यायती किया जा रहा है, वो आपके सामने है। चलिए, लेकिन आपका कहना है विकास नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय विधायक कहते हैं कि 30 साल पहले और 30 साल बाद अब की स्थिति क्या है और पूर्व की स्थिति क्या है। क्योंकि पूर्व में जमीनों का जो रेट था वो कम था
और आज के समय जमीनों का रेट भी ज्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं विकास का एक बड़ा साधन रहा है, इसीलिए वो जमीन का जो है सो रेट बढ़ गया है। न जमीनों का रेट बढ़ा है और न जमीनों की वैल्यू बढ़ा है, क्योंकि उस समय आज से 30 साल पहले 10 पैसा चलता था। 10 पैसा चलता था ना, आज चल रहा है 10 पैसा। बता दीजिए आप, आज 10 पैसा चल रहा हो तो मैं उस 30 साल पहले का कंपैरिजन कर दूंगा, मान लूंगा, तो बात तो सेम है। कल 50 पैसे में, 1 रुपए में, 2 रुपए में लेबर मिलता था, आज 500 रुपया एक लेबर का है। अगर आप प्राइवेट कोई भी कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं या कोई भी सड़क में आप पर्सनल काम करवा रहे हैं, सरकारी जो आंकड़े हैं या सरकारी जो मेहनताना है वो तो 200 समथिंग है, लेकिन अगर आप प्राइवेट में किसी भी लेबर को लेके जाते हैं तो 500 रुपया लगता है। लेकिन उस समय में क्या था, 2 रुपये में लेबर मिलता है, तो आंकड़ा तो वही है। चलिए, इस बार जो आप क्योंकि लग ऐसा रहा है कि अलीनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी हैं, इस बार भी चेहरा आपका ही दिख रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ आप लेकर यहाँ आ रहे हैं जिससे, क्योंकि आरजेडी का एकदम खाटी क्षेत्र है अलीनगर विधानसभा, और कहा जाए तो अलीनगर विधानसभा जब से आरजेडी के खाते में गया है, विधानसभा अब तक उनके खाते से खिसका भी नहीं है जी। हाँ, ये बात जरूर है कि पिछले विधानसभा में मिश्री लाल यादव आरजेडी खेमे से ही बैक होकर के बीजेपी खेमा में गए और थोड़ा सा झटका देने का प्रयास किए, लेकिन फिर भी वो फेल कर गए, फिर भी उन्हीं के खाते में रह गया। तो कदावर चेहरा भी है, कदावर नेता भी है, और आज के समय में आरजेडी में उनका एक बड़ा कद भी है। हाँ, भले आरजेडी बिखर रही हो वो अलग बात है, लगातार आरजेडी में बिखराव हो रहा है वो अलग बात है, विधायक टूट रहे हैं, एमएलसी जा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आरजेडी में ये इनका जो नाम है, इनका जो चेहरा है वो बड़ा चेहरा है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी किस तरह से यहाँ पे अपनी मजबूती पेश करेगी? देखिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं कि हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े क्षेत्र थे। दिल्ली देश की राजधानी है और उस राजधानी में एक इनकम टैक्स कमिश्नर नौकरी छोड़ता है, सड़क पे सोता है, गलियों में सोता है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता है, झुग्गियों में सोता है, और फिर वहां की सारे कचरा को इकट्ठा करता है और 6 साल बाद एक आंदोलन छेड़ता है। और उस देश की राजधानी, आप समझ सकते हैं कि भारत देश है और इस देश में बड़े बड़े महानायक बैठे हुए। मैं कदर करता हूँ योगी सिद्दीकी जी का, कदर करता हूँ, उनका बड़ा सम्मान जो कहें वो उसमें नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आप जिस तरह से बोल रहे हैं बढ़ा चढ़ा करके, तो आप देख लीजिए ना, आम आदमी पार्टी ने वो अहमियत दिखा दिया है कि दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी में आज के टाइम नरेंद्र मोदी को लोग भगवान मानते हैं, और उस भगवान को परास्त करना, उस भगवान जैसे नेताओं को परास्त करना आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, साबित किया है। तो उसी तरह से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि अलीनगर में हो सकता है, अलीनगर में भी हो सकता है। लग रहा है कि बिहार में आम आदमी पार्टी जो है एक बदलाव लाने का प्रयास करेगी जी, लेकिन यहाँ तीसरा मोर्चा भी एक आ गया है सामने, पप्पू यादव। पप्पू यादव हो गया, चाहे आप अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के अभी प्रत्याशी का नाम लिए थे मिश्री लाल यादव की, ये सब कहां से है? सब है कहां से? एक ही कुनबे के हैं सब, एक ही कुनबे से निकले हुए हैं। आज सब अपनी अपनी अलग अलग, अब किसी को मनमुटाव हो गया, क्यों कि भाई तू ज्यादा खा लिया हम कम खा लिए, तो आपस में हो गया सबका, अब सब अपना अपना पार्टी बना करके घूम रहे हैं। तो ना हमें पप्पू यादव से कोई ऐतराज है, वो भी लड़े, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है लड़ने के लिए कोई। और तीसरी मोर्चा जहां तक बात है, जो जसवंत सिन्हा का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तीसरी मोर्चा की, तो वो हम देख रहे हैं, लेकिन हमें ना तीसरी मोर्चा से मतलब है, ना हमें आरजेडी से डर लगता है, ना हमें बीजेपी से डर लग रहा है, ना हमें जदयू से डर लग रहा है। हम तो आम आदमी पार्टी वाले हैं, हम तो 1-1 रुपया मांग करके, 1-1 वोट मांग करके जीतने वाले लोग हैं। और तीसरी बार 3 बार दिल्ली
जबकि वहां केंद्र प्रशासित प्रदेश है। आपको पता है कि 32 दांत के बीच में जैसे जीव रहता है, इस तरह से दिल्ली की सरकार चल रही है। उसके बावजूद भी आप सामने लीजिए ना, अभी 2020 में मार्च में हुआ इलेक्शन, वहां क्या स्थिति रही? होम मिनिस्टर अलग, वित्त मंत्री अलग, गृह मंत्री अलग, प्रधानमंत्री अलग, और जितने देश के मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे और सांसद थे, सारे लगा दिए एक छोटी सी दिल्ली में, जहां की आबादी मात्र 2 से 2.5 करोड़ की है। बिहार की आबादी कितनी है? बिहार की आबादी 12 से 13 करोड़ है। तो यहाँ कितने नेता लगाएंगे अब ये नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो हम लोग उन सब चीजों का परवाह नहीं करते हैं। लोकतंत्र है जिसको लड़ना है। फिर भी आपको लग रहा होगा ना, यहाँ बिहार में आम आदमी पार्टी को अभी समय भी लग सकता है। बदलाव ये तो जनता के ऊपर है, कब जनता किधर पलट जाए इसका तो कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा है यहाँ मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने आपको पहले शब्द में भी बोला था कि डगर जो है वो कठिन है। डगर कठिन है क्योंकि यहाँ ये बिहार है। अब मैं आपके इंटरव्यू में बैठा हूं, इसलिए और किसी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यहाँ बदलाव की जरूरत है। यहाँ क्या है कि लोगों को मांझने की जरूरत है। जितना मांझेंगे, ये बिहार की धरती है, यहीं से महान महान महापुरुष का उत्पत्ति हुआ है। और मैं समझता हूं कि मेहनत करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। मेहनत करने की जरूरत है। और आम आदमी पार्टी एक आशा के किरण के तरफ, आशा उनका है, एक किरण दिख रहा है बिहार में कि बिहार से कुछ न कुछ जरूर हासिल होगा। क्योंकि बिहार के आज दिल्ली में जो 2 करोड़ लोग हैं, उसमें से कम 1 करोड़ लोग बिहार के हैं। चलिए अंतिम सवाल की तरफ आपको ले चलेंगे क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया है। मैं आपसे चाहूंगा अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं कि अगर अलीनगर विधानसभा से एक बार पुनः आपको प्रत्याशी बनाया जाता है आम आदमी पार्टी के लिए, तो किस तरह के आप फंडा को लेकर के अलीनगर विधानसभा में पहुंचेंगे? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? स्थानीय मुद्दा। स्थानीय मुद्दा में जो है, चाहे वो प्रखंड की जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पे है, और वो किसकी वजह से है? तो स्थानीय जनप्रतिनिधि के कारण होता है। चाहे वो सड़क की व्यवस्था है, जो जाल तो बिछ गया है सड़क का, लेकिन एक भी सड़क पे आप अगर एक बारिश हो जाए तो आप गाड़ी से नहीं पहुंच सकते। आपको बड़ी वाली गाड़ी लेकर के चलना पड़ेगा, छोटी गाड़ी लेकर जाएंगे तो आप फंस जाए, ऐसी स्थिति। ये थे हमारे बीच आम आदमी पार्टी अलीनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राजीपाल झा जी। इनका कहना है कि अगर इस बार पुनः इनको मौका मिला तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बार पुनः ये दावेदारी ठोकेंगे, और साथ ही साथ जो स्थानीय मुद्दा है उन मुद्दों के साथ ये एक बार पुनः क्षेत्र की जनता से रूबरू होंगे। तो आइए इनसे एक बार पुनः रूबरू होते हैं, जानते हैं कि स्थानीय मुद्दा क्या है जिसको लेकर के ये एक बार पुनः 2020 के विधानसभा में उतरने का प्रयास कर रहे हैं। जी देखिए, यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा है वो मेन हमारा जो पार्टी का आइडियोलॉजी है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार। उन पे मेन फोकस है। गैलेक्सी फैशन ब्रांड ऑफ अलीनगर, आशापुर रोड। लहंगा, चुनरी, गौन, लेगीज व अनारकली सूट का अनोखा संगम। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोप्राइटर मोहम्मद आमिर। 8700562793। गैलेक्सी फैशन अलीनगर।